हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर डी क्लासेस। सुपर डी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स के कुछ वीडियोस हम पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के बेसिक एग्जाम्पल और कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल का, वो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर यानी कि 0 पर समाप्त होता है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एग्जाम्पल का। यहाँ पर 6 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी निकालिए, यानी कि एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। तो यदि यहाँ पर एक और हम अच्छी चीज बताएंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यदि हमें एक चीज पता हो, सिर्फ एचसीएफ पता हो, तो उसके उसी फॉर्मूले पर यानी कि 2 नंबर के मल्टीप्लाई करने पर फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 संख्याओं का गुणनफल। उस कंसेप्ट से भी इसको बताएंगे और जैसे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं बेसिक तरीका, वो भी बताएंगे। अब यहाँ पर एग्जांपल नंबर 8 हमारा दिया हुआ है कि संख्याओं 672 और 122 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर करके यहाँ पर विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना, यानी कि इस वीडियो में पूरा हम एलसीएम और एचसीएम निकालना ही सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन में संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, इसको हम लिख लेते हैं। संख्या क्या है, 4 की पावर n। ठीक है, 4 की पावर n एक नंबर है, पर विचार कीजिए जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। n हमारा क्या होगा, ये कैसा नंबर होगा, n यानी कैसा नंबर है, ये n हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हमारे कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4 और ऐसे सो ऑन आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से हमारे कितने नंबर हो जाते हैं, ये सभी नंबर हमारे कौन से नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाती हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे 4 की पावर n दिया गया है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे दिखाएंगे कि ये 4 की पावर n 0 पर समाप्त होता है या नहीं समाप्त होता है, क्या कंडीशन है इसमें। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे जब कोई भी संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, कोई भी संख्या यहाँ पे लिखेंगे हम, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, ठीक है, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, यदि 0 पर समाप्त होगी, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी, तो उसके उस संख्या के फैक्टर करने पर क्या उसमें 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड करने पर, तो उसका गुणनखंड करने पर खंड करने पर उसमें 5 आना चाहिए। उसमें 5 आना है। तो यहाँ पर जो हमें संख्या दी गई इसे 4 की पावर n, यदि हम 4 की पावर n को फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, इसे 4 का फैक्टर करें बेसिकली, तो 4 का फैक्टर करने पर हमारा क्या हो जाता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2। इस प्रकार फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा ना। इसको पेयर बनाएंगे तो ये कैसा 2 2 आएगा यहाँ पे, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 2n। और यहाँ पर जो इसका हम फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टराइज फॉर्म में क्या है, 2 इंटू 2,
इंटू टू की पावर n, यानी कि इसका फैक्टर करने पर जो हमें नंबर्स मिल रहे हैं वो दो दो मिल रहे हैं, यानी कि 5 उसमें नहीं आ रहा है। तो 5 उसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंकगणित की आधारभूत परिकल्पना के आधार पर यानी क्या कंसेप्ट पहले आपको लिखवा चुके, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती तो उसके फैक्टर्स में क्या 5 आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ लिखे अंकगणित के आधार पर परिकल्पना के आधार पर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी कि 4n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 4n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर जो संख्या में दी गई है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया हुआ है, इसको एक बार मैं और बता देता हूँ। यहाँ पे जो जैसे कोई भी नंबर जैसे 6 की पावर n दे दिया, 6 की पावर n देते हैं, यदि 6 की पावर n दे देते हैं तो 6 की पावर n का भी यदि हम फैक्टर करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 की पावर n दिया हुआ है, तो 6 की पावर को हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू टू की पावर n, तो इसमें भी 5 नहीं आ रहा है, यानी कि इसका जो फैक्टर करने पर जो दो नंबर मिलते हैं, जैसे 3 है 2 है, तो 3 2 में यहाँ 5 नहीं आ रहा, तो 5 नहीं जब आएगा तो यहाँ पर ये संख्या भी हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये भी 0 पर नहीं होगी, मतलब 0 पे नहीं समाप्त होगी। ठीक है, तो 6 से हम क्या लिखेंगे, 0 पर नहीं समाप्त होगा। ऐसा है क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में दिया है, उसमें कराएंगे तब आपको और एक्सप्लेन करके बताएंगे, तब ये कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। यानी कि बेसिकली बस इतना इसमें समझना है कि जब भी कोई संख्या दी जाएगी उसके फैक्टर में 5 आना चाहिए, और यदि 5 आ जाता है तो 0 पर समाप्त होगा, यदि 5 नहीं आता है, 5 के अलावा कोई और संख्याएं आती हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, 6 में है 620 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल 6 वाले में हमें दिखाना है कि 6 और 20, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 और यहाँ पे 20। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, यानी कि फैक्टर करके हमें HCF LCM निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले किसे 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब ये 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। देखिए फैक्टर जब भी करेंगे तो यदि आपको डाउट होता है कि ये फैक्टर हमारा सही हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने का तरीका होता है इन सभी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो यहाँ पे जब 20 आ जाएगा तो यानी कि जो हमने फैक्टर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि मान लीजिए नहीं सही आता है तो कहीं ना कहीं इसमें मिस गलती हुई है, ठीक है, तो उसको सही करेंगे फिर से। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 20 ही आने, जैसे यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो यानी कि अब सही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 3 को 2 से करेंगे तब भी 6 आना चाहिए। जैसे 5 को यदि 2 से करेंगे, 5 को 2 से, तो यहाँ 10 आता है, 10 को 2 से करेंगे तो 20 आता है। तो इस प्रकार पता चलता रहता है कि सही फैक्टर हो रहा है कि नहीं इसका। अब हमको यहाँ पे निकालना है HCF LCM। तो यहाँ पे LCM कैसे निकालेंगे, लिख लेंगे 6 इक्वल टू में 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू में 2 इंटू 3, और 20 का भी लिख लेंगे 20 इक्वल टू में क्या है, 2 इंटू 5। तो यदि हम यहाँ से इसका HCF निकालेंगे, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे HCF इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, जो संख्या हमारी पेयर बनाएगा, यानी कि पेयरिंग होगी, दोनों में सेम होगा, कॉमन मिल जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको HCF कहते हैं। जैसे ये 2 देखिए, ये 2, तो यहाँ पर क्या ये 2 हमारा पेयर बन रहा है, तो अब इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF हो जाएगा, यानी कि कितना 2। अब जो LCM होता है, यानी कि जो हमने HCF लिया है, जो HCF लिया है, जैसे LCM कैसे निकालते हैं, LCM इक्वल टू में जो HCF आया, यानी कि ये दो इसको एक बार लिखेंगे 2 इंटू, अब बाकी के बचे हुए सभी नंबर, यानी कि ये 3 3 2 और 5, ये सभी नंबर्स को हम ये सारे नंबर
ये 3, 2, 5 ये सभी नंबर्स यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 इंटू 5 2 जा 10 और ये कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये इसका हमारा क्या था, ये एलसीएम था, यानी कि एचसीएफ ऐसे निकालेंगे और एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे। और सेम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल 7 में क्या करें, यही काम करना है आपको। एग्जांपल 7 में संख्याएं हमारी दी 96 404, तो यहाँ पे 96 404 का करेंगे। तो 96 का जब हम निकालेंगे तो कितना करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 से 2 टाइम्स काटेंगे, कितना 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, यानी कि 2 4 जा 8 कैरी बाद 2 8 जा 16, यहाँ से 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 1 जा 3, यानी कि पूरा कट चुका है। अब मैंने आपको यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में सब ये बताया था कि इसको अगर चेक करना चाहे कि कैसे सही हो रहा है कि नहीं तो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 48 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, 24 को 2 से करेंगे 48 आ जाएगा, 12 को यदि आप 2 से करेंगे तो 24 है, 6 को 2 से करेंगे 12, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये फैक्टर जो हमारा हुआ है बिल्कुल करेक्ट फैक्टर है, गलत नहीं है। और एक और तरीका, यदि आपको ऐसे प्रॉब्लम आती है तो इस सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 96 ही आएगा। अब इसके बाद 404 को हम करते हैं यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर हम किस नंबर से करें, देखिए यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, तो ये 101 आ गया है। अब इस 101 को 101 को हम कितने, 101 को ये अभाज्य संख्या या उसी से कटेगा या 1 से कटेगा, तो हम इसको 101 से ही 1 टाइम्स में काटेंगे, 1 टाइम्स 101 1 जा 101 ऐसे। और यदि 1 से करते तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 वही चीज आती, तो उसको 101 को 1 टाइम्स में इसको पूरा हमने कैंसिल कर दिया। अब बात यहाँ पे भी आती है कि इसको कैसे चेक किया जाए कि जो हमने किया है ये एकदम बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 102 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 202 आ जाएगा और यदि 202 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 आ जाएगा, तो यानी कि ये भी बिल्कुल सही फैक्टर हुआ है। अब देखिए नाइन्टी सिक्स 404। अब 96 जो हमें दिया हुआ है इसमें कितने नंबर्स हमारे 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 5 टाइम 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स हो गया 2। अब एक 1 टाइम 3 है, एक बार 3 आपका आया है, 3 लिख देंगे। अब 404 में 2 इंटू 2 इंटू 101 आया है, तो इतना लिखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉमन मिल रहा है, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या, ये देखिए 2 यहाँ पे है, ये 2 एक कॉमन यहाँ पे मिल जाएगा, एक 2 हमें ये कॉमन मिल जाएगा। जब ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे यानी एचसीएफ जो आएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू में कितना 4, तो ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। और जब हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इसको दो तरीकों से आपको बताएंगे, एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यानी कि एचसीएफ निकाला जा सकता है, और तो एक फॉर्मूला लगता है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो तरीका भी बताएंगे। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे तो 2 2 जा 4 यानी कि 4 आ जाएगा। अब एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, जो एलसीएम निकालेंगे, आप देखिए यहाँ पर जो हमें कॉमन मिला यानी कि 2 इंटू 2, ये तो हमारा कॉमन था। अब जो कॉमन के बाद सब बचता है जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये सभी, 3 2 इंटू 3 इंटू 101, तो ये अब हम क्या करेंगे, इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएफ आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। एलसीएम देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 60 2 जा 32 इंटू 3 और 3 से मल्टीप्लाई 303 हो जाएगा। अब हम इसको 32 से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा, ये हमारा 0 आएगा, ये आएगा हमारा 6
9 और ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 0 और 9। तो यहाँ से हमारा फाइनल उत्तर क्या 96 और 96, ये इसका जो आएगा हमें संख्या वो आएगा 9696। एलसीएम हमारा आ जाएगा 9696। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कंसेप्ट वाली मैं बात कर रहा था, जो एक कंसेप्ट से डायरेक्टली इसको किया जा सकता है, तो वो कंसेप्ट हमारा कौन सा होगा? जैसे एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, उन संख्याएं हमारी कौन कौन सी थी? 96 इंटू 404, 96 इंटू 404। वो आगे हम वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, ये इतना हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हमारा दिया है कुछ एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें क्या करना है? इसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें 3 नंबर दिए गए, 6, 72, 120। 6, 72, 120 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसका भी हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है। तो ये तो हमारा आराम से हो जाएगा। अब इसके बाद 72 का करेंगे। यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर इवन नंबर है, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अब यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, और यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3। तो इस प्रकार ये पूरा कट कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। अब इसको करते हैं 120 को। तो 120 का करेंगे तो यहाँ पे 2 6 जा 12 0 और 2 3 जा 6 0, 2 से भी चला जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कैरी यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 10। अब 5 से करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर देखिए, किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा ये फैक्टर पूरा सही है। देखिए, 15 को 2 से करेंगे 30 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ पर 9 को 2 से करेंगे 18 आएगा, 18 को 2 से करेंगे 36 आएगा, और ये तो आपका सही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? अब यहाँ पर भी हमें एचसीएफ एलसीएम ही निकालना है, तो हम सेम मेथड यूज करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 6 इक्वल टू में 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। उसके बाद 72 इक्वल टू 72 में क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 टाइम्स 2, 1 2 3 इंटू 3 इंटू 3। अब उसके बाद क्या करें? 120 लिखेंगे। तो 120 इक्वल टू में 3 टाइम्स 2, 1 2 3 इंटू, उसके बाद 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। अब यहाँ पर हम निकालेंगे, क्या निकालते हैं? एलसीएफ। एलसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे? 3 नंबर जब हमें दिए होंगे तो एचसीएफ, अभी तक तो 2 नंबर पर ही बेसिकली काम कर रहे थे। तो यहाँ पर जो एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि जो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर जो हमें 1 2 3 3 नंबर दिए गए और यही 2 हमारा सभी में मैच हो रहा है, 2 ही मैच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे, ये सबका पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा? यानी 1 1 1 1 पेयर बनना है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2। अब जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में सेम कंसेप्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो पेयरिंग बन रही है, जैसे इन दो नंबर में देखिए 1 2 1 2 3 3। अब 3 3 की पेयरिंग बन रही है, उसको एक बार लेंगे, जिसकी पेयरिंग बन रही है उसको एक बार लेंगे, बाकी नंबर्स को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या कैसे निकालेंगे एलसीएम? देखिए, एलसीएम इक्वल टू में जैसे यहाँ पर इस 2 की पेयरिंग बनी तो 2 इंटू, अब इस 2 2 की पेयरिंग बन जाएगी यहाँ पे, एक और 3 की भी पेयरिंग यहाँ पे 6 में बन रही है, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना? 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये 3 हमारा और ये 3, ये वाला, तो इसकी भी पेयरिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे 3 भी लिख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 पूरा सभी में है और 3 भी सभी में है,
तो यहाँ पर HCF यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा। अब LCM निकालेंगे तो 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री, अब यहाँ पर 2 3 ले चुके। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर बनेगा तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पे 3 इंटू 5 बचेगा, 3 इंटू 5 इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। तो इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इस 2 का पेयर बना, यहाँ पे लिखा है HCF में, उसके बाद फिर से 3 3 का पेयर बना, तो 3 में 3 2 6, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का ये तरीका है। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, जो HCF में कॉमन आया था उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो 3 3 3 हमारा आया है 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये 2 नंबर हम लिख चुके। अब हमारे जो नंबर बचते हैं सभी नंबर्स को हम लोग LCM में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस 2 2 का भी पेयर बनेगा, यानी कि इस 2 को हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कॉमन है 2 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर से ये कॉमन हो रहा है। आइए ये वाला 2 भी हमारा 2 नंबर से कॉमन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को एक बार लिखेंगे, इस 2 को एक बार लिखेंगे, उसके बाद 3 इंटू 5 लिखेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 72 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 72 इंटू 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 से 35, 36, 360। ठीक है, तो इस प्रकार ये LCM निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो में लग रहा है कि हाँ इससे हम कुछ सीख पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।